बग्गी के डॉलर विनिंग परफॉर्मेंस के बाद कल हमारी छुटकनी जिज्जी की भी परफॉर्मेंस आई और जिज्जी ने पहले वीडियो ऑन किया। हालांकि हमारी जिज्जी के अंदर मम्मी जी के जीन्स हैं, तो वो जो बुलुर बुलुर रोने का परफॉर्मेंस था, हमारी जिज्जी इसमें बहुत माहिर है। मतलब कोई भी एक्ट करवा लीजिए, रोने का, चिल्लाने का, सिंपैथी कार्ड खेलने का, जितने उसके झोले में है कोई भी कार्ड खिलवा लीजिए, एकदम रॉपची एकदम मस्त खेलती है। जिज्जी की कल जान बची। अरे आधुनिकता वाले जो उपकरण हैं उसमें से एक उपकरण था जो जिज्जी अक्सर यूज़ करती थी। मक्खनबाजी तो खैर परेतिन कर परेतिन किसकी करती है आपको पता है, वन ओनली झूठ की दीवानी। लेकिन कल मक्खन को जो है मलाई से अलग कर रही थी। और भैया रे भैया का हुआ कि भाई एकदम से ब्रूम ब्रूम भूम, अरे वायर वायर सब निकल गए, बदबू अदबू आ गई। हमारे जिज्जी को दूसरा जीवन दान मिला है। खैर मक्खनबाजी करते करते मक्खन निकालने के अवसर पे ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद जिज्जी करेगी कुछ परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन अरे नाम चेंज करके का उखाड़ लोगी दीदी, कंटेंट चेंज करो तो कुछ होएगा भी। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हमारी जिज्जी की जो वीडियो थी कुछ 12 मिनट समथिंग समथिंग थी, बता रही हूँ 12 मिनट 15 सेकेंड। इस पूरी वीडियो में ना जिज्जी हमार बहुत ज़्यादा रंग मतलब इमोशनल हुई है ना। स्टार्टिंग में ही जब मैंने देखा मैंने कहा रे दैया आज मतलब का होने वाला है भैया। लग रहा है बग्गी ने जो कल परफॉर्मेंस बग्गा के सौजन्य से दी थी दीदी पे आएंगे पहले यार मुझे एक बात बोलनी है। मतलब बग्गी चलो ठीक है, तुमने हस्बैंड के कहने पे कि डॉलर ज़्यादा बनेंगे, हो सकता है तुम्हें लालच दिया हो। अरे एक पैकेट मैगी तो तुम अपने मन से खरीद ना सके हो, अपने मन से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल लोगी इम्पॉसिबल बग्गी। तुम हल्का सा बदलाव दिखाती या कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस करती जिससे लोग कनेक्ट करते, वो बात दूसरी होती। एकदम तुमने बड़े बड़े डायलॉग मार दिए कि तुम्हारा काम गिनती में नहीं लिया जाता है, तुमने इतना सब कुछ किया है, कहाँ कहाँ कोर्ट कचहरी में भी गई हो लेकिन नाम सिर्फ भाई का लिया गया, तबीयत खराब होते हुए भी गई हो बिलासपुर फिर भी नाम भाई का लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें तुम गिना सकती थी और इनडायरेक्टली जैसे तुम बोलती हो वैसे बोलती तो एक बार लोग भरोसा भी कर लेते कि देखो बेचारी ननद से आहत है। लेकिन जो तुमने इतने बड़े बड़े डायलॉग खुले में बोल दिए, इससे ना तुमने सब मतलब क्या कहते हैं गुड़ गोबर कर दिया। थोड़ा सा यार, हम सबका जानते नहीं कि तुम्हारा बिहेवियर कैसे है, तुम एकदम से ऐसे फट नहीं सकती, सबके सब जानते हैं। इंसान अगर अपने बिहेवियर के विरुद्ध, जो कि हम जानते हैं कि तुम अगर गुस्सा होगी भी तो भी इस प्रकार की बातें यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं करोगी, बेहद अच्छे ढंग से जानते हैं। उसके बावजूद तुमने ये सारी चीज़ें करी हैं तो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। अब पति का प्रलोभन आया होगा कि देख तुझे यहाँ यहाँ ट्रिप ले जाऊँगा। वैसे छोटे ट्रिप पे तो नहीं मान गई हो, बोलो कि भाई साहब मुझे आउट ऑफ इंडिया, नहीं बग्गा आउट ऑफ इंडिया अगर बोलोगी तो कहीं अगले बगल देश में ले जाएगा, है ना। और देश में भी न ले जाएगा, स्टेट में ले जाएगा। इससे अच्छा बोल दो कि देश में ही रहेंगे लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन पे जाएंगे। अच्छी अच्छी जगहों के नाम गूगल पे सर्च करो, अंडमान जाओ, ऐसी ऐसी जगहों पे जाओ, है ना। अब वहाँ पर भी तुम अच्छा कमा सकती हो। हमारा गोवा से भी बढ़ के अंडमान है, देखो तो मज़ा आ जाएगा, क्या बीचेस हैं। वहाँ जाने का प्लान बनाना, कुछ बड़ी डिमांड रखना अगर ये स्क्रिप्ट बग्गा तुमसे आगे कंटिन्यू कराता है, जो कि वो कराएगा। लेकिन इस प्रकार की घटिया परफॉर्मेंस की उम्मीद तुमसे नहीं थी, खासकर मतलब इस प्रकार का झूठ डॉलर के प्रलोभन में। ये सब हम लोग जानते हैं कि तुमको बग्गा के सौजन्य में ये सारी चीज़ें करने को मिली हैं और बग्गा ने तुमसे ये सारी चीज़ें कराई हैं। लेकिन तुम इस चीज़ को मना भी कर सकती थी कि मेरी जो ऑडियंस के साथ बॉन्डिंग है मैं उनको इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। हम भी जानते हैं कि जिज्जी तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि तुम पूरे तरीके से बोर हो चुकी हो इन लोगों के उसमें वो करने के वजह से, जैसे कि तुम सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में रहती हो।
अब वो सब नाटक करते करते तुम थक चुकी हो, हम सारे के सारे जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इस प्रकार की परफॉर्मेंस नहीं दे सकती थी, इस प्रकार की हरकतें तुम नहीं कर सकती थी, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए कहा कि बग्गा के सौजन्य से प्रॉपर सेटअप को पूरा ध्यान दिया गया, लाइट कम की गई, 0 वाट वाली जलाई गई, इसमें ने बग्गी ने अपना पूरा कोशिश करा। लेकिन कहते हैं ना कि जो इस प्रकार के ड्रामों को पहले अंजाम नहीं दिया है तो नहीं माना जाएगा। खैर चलिए छोड़िए, वो तो बग्गी का चीज़ था। अब ऐसा हरकत ना ही करना बग्गी, किसी के बहकाए बहकोए में सब्सक्राइबर्स तुमको भी मज़ा चखाए देंगे ना जी ना। अब आते हैं हमारी ज़ोरदार परफॉर्मेंस जो जिज्जी के द्वारा आई है। जिज्जी का सुबकने का रीज़न हमको समझ नहीं आया। नहाने से पहले जिज्जी सुबक रही थी वाइट टी शर्ट में। अब वो सिर्फ सुबकना बग्गी का वीडियो देखने के बाद का था या कोई और रीज़न था, क्योंकि जिज्जी ने सिर्फ सुबका, एक शब्द नहीं बोला। कभी कभी रो देना ही बहुत होता है बिना शब्द बोले, है ना, सिर्फ और सिर्फ रो देना। खैर जिज्जी ने कल यही किया है। टाइटल है भगवान ने बचा लिया मुझे, आज कुछ भी हो सकता था। असल में ये टाइटल उसके रिगार्डिंग है जो हमारी जिज्जी के साथ कल मक्खनबाजी में हुआ, मतलब मक्खन निकालने में हुआ, कुछ मलाई वलाई लेके जुटी उटी थी। फिर ये सारी चीज़ें एक तरफ अगर रख देते हैं तो कल किसी ने जिज्जी को अप्रिशिएट किया। जिज्जी की जो जिस तरीके से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं, उनका कहना है कि कहे कोई बच्चे को करे या खुद को करे, बेहद अच्छा लगता है। और जिज्जी एक तुम झूठ सबसे बड़ा काहे बोली हो, कि जो आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, वैसे तो ये हमेशा बोलती हो, पर जिज्जी ने कल एक थोड़ा एक्स्ट्रा झूठ बोल दिया। जिज्जी का कहना था कि जो सारे मम्मियाँ हैं जो मेरी तरह बच्चे से जुड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चों की माँ हैं, वो मम्मियों ने मुझे कमेंट करा, वो मम्मियों ने मुझे बोला कि तू ऐसी है तो वैसी है, तो बहुत अच्छा काम कर रही, तो बच्चे के साथ खुश रहे। सारी मम्मियों ने कल कमेंट करा। दीदी सारी मम्मियों ने नहीं करा, बाकी भी कमेंट आए थे जिसमें रियलिटिक चीज़ें कुछ लिखी थी, है ना, रियल वाली, ऐसे तो नहीं होता है, जिसमें कुछ रियल लोगों ने रियलिस्टिक वर्ड की बातें बोली थी। लेकिन वो बातें तो भाई साहब बिल्कुल भी आपने पब्लिक ही नहीं करी। हेल्ड फॉर रिव्यू में आपने सिर्फ कुछ ही कमेंट्स पब्लिक करे, तो आप ये तो मत ही बोलिए कि सिर्फ मम्मियों ने कमेंट किया, इतना प्यार की दिया, इतना सराहना की, बाकी के भी थे। हेल्ड फॉर रिव्यू हटा के देखो तो भर भर के प्यार आएगा आपके लिए, लेकिन आपने वो हटाया नहीं। फिलहाल अब आते हैं जिज्जी जो परिवर्तन करने जा रही हैं। जिज्जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जिज्जी चाहती है कि अब वो वीडियोस ना बनाए, वो ऑन कैमरा यूट्यूब पे काम ना करे। अरे दीदी तमाम लोग कह रहे थे कि तुम ये सब काम ना करो और एक काम करो कि तुम किसी स्कूल, लेकिन कैसे पढ़ाएगी दीदी, बच्चों को उल्टा पुल्टा पढ़ा देगी तो पेरेंट आ जाएंगे भैया, कब मम्मी कौनों के पापा, पेरेंटिंग वो भी तो करेंगे, कहेंगे तुम नाच पीटी का पढ़ा रही हो, हैं, पता चला उल्टा पुल्टा स्पेलिंग सिखा दें तो क्या हो सकता है। दिहाड़ी मजदूरी नहीं भाई, एक लड़की के हिसाब से वो ठीक नहीं है। बाकी दीदी कौन सी जॉब कर पाओगी, टाइपिंग टूइपिंग वाला, हिंदी टाइपिंग आती है तो किसी कार्यालय दफ्तर में मम्मी जी लगवा सके हैं गवर्नमेंट वाले में जो संविदा उम्मीदा पे होते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। तो कौन सा आप कर सकते हैं, आप खुद ही बता दीजिएगा, उसके हिसाब से भाई लोग सोचेंगे, ट्रू वाले हेल्प करेंगे, है ना, क्योंकि ट्रू वालों का हेल्प करना बनता भी है। मतलब यार आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, कुछ ना कुछ तो सहायता बनती है, सजेस्ट कर देना, है ना, क्योंकि जिज्जी ने कहा अगर कल को उनको थोड़ा भी लगता है, क्योंकि अभी वो सोच तो रहे यूट्यूब छोड़ देंगे, लेकिन फिर दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर उसके बाद जीवन बहुत आसान नहीं रहेगा। अभी जो हर हफ्ते चले जाते हैं, हफ्ते में 2 बार भी चले जाते हैं, ग्रॉसरी ले आते हैं, है ना, ये सब जो चीज़ें खरीद रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि ये अनार वनार, फल वल, सेब वूब, डाइट वाइट, और ये जो पनीर वनीर, इनमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी, दही वही, है ना, समझ रहे हो। तो बहुत सारी स्कूटी पुड़पुड़िया लेके जो सामान ले आती हैं बगल वाली दुकान से, कैसे होगा, ये सब झूठ के खंभे पे ही तो खड़ा है। खैर दीदी हम सब जानते हैं कि तुम कुछ भी कर सके हो, लेकिन ये चीज़ नहीं कर सके हो, तुमसे ये हो ही नहीं सकता कि भाई साहब तुम यूट्यूब बंद कर दो, मुँह चाहे जितना तुम चलाओ, पर 110% श्योरिटी के साथ में बोल रही हूँ, यूट्यूब तुम कभी भी ना छोड़ोगी, कभी भी नहीं।
बोल बच्चन बोलने थे तो बोल दिए, क्योंकि कल भाभी जी ने इतना सब कुछ बग्गे के सौजन्य से स्क्रिप्ट में काम किया, तो आपको भी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना था। हमारी जज्जी की बिल्कुल बढ़िया सी एक्टिंग है, उसमें कोई ये शक वक नहीं कर सकता कि भाई वो दुखी नहीं है या फिर वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दी है बग्गी की तरह। बिल्कुल एकदम नेचुरल। खैर, बहुत बड़ी खिलाड़ी है ना, अब तक आदत सी पड़ गई है उसको नेचुरल एक्टिंग करने की, तो इसलिए उसने अच्छा करा। तो अब आते हैं, सबसे पहले जिज्जी ने कहा है कि उन्होंने अपने चैनल के रिगार्डिंग बहुत बड़े डिसीज़न लिए हैं, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कुछ चीज़ें तो करना शुरू भी कर दी हैं। खुल के काहे नहीं बोल पा रही हो कि मैं अब अपनी भाभी श्री को अपने वीडियोज़ में नहीं लाऊंगी, जो कि मैं शुरू कर भी चुकी हूँ, है ना? यही बात है ना? क्योंकि दीदी ने बंधे शब्दों में कहना शुरू किया था कि हाँ, कुछ चीज़ें तो परिवर्तन कर भी चुकी हैं और कुछ चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो हमको पता है कि कुछ चीज़ों में क्या आता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिज्जी ने कर दिया है। आपको भी याद आ गया होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, और वो चीज़ें जिज्जी ने कर डाली हैं। याद आया? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद आएगा, बिल्कुल याद आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम भी समझ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और दीदी के ये जो बदलाव हैं, है ना, वो देखिए जलनखोरी तो है, फिर से मैं कहूँगी, नो डाउट 1% भी बग्गी को ये सब पसंद नहीं करती हैं, पर अभी जो परफॉर्मेंस दी जा रही है वो उस स्क्रिप्ट का ही पार्ट है। तो दीदी ठीक है। और अब अगर बात करें कि इन्होंने कहा था कि कंटेंट भी वो चेंज करेंगी, कुछ नया लेकर आएंगे। दीदी, अकेले चना कौन सा भाड़ फोड़ेगा? वैसे अकेले चना बहुत सारे भाड़ फोड़े हैं। आरजे करिश्मा को जानते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही मेहनत लगता है। इसी प्रकार से ऐसे कई यहाँ पर वीडियो क्रिएटर हैं, फीमेल ही, जो एक रोल नहीं कई रोल खुद से करती हैं, एकदम कई गेटअप लेकर आती हैं, स्त्री का, पुरुष का, हर चीज़ का गेटअप लेके आती हैं। अपना जो परफॉर्मेंस है वो खुद देती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। एक लोगन का अपना खाना पाना में तो तुम्हारी सांसें उखड़ने लगती हैं। कहने तो तुम इनका भी कर सकती हो, उनका भी, 15-20 लोगन का भी, पर सच्चाई हम सबको पता है कि तुमसे कुछ हो नहीं सकता। तो अब हम इसमें कैसे कह दें कि तुम ये कर लोगी? पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि तुम ये कर पाओगी, है ना? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी, ये जब सारी चीज़ें तुम बोल रही हो, जो सारी चीज़ें तुम कर रही हो, है ना, ये कुछ वाकई में अच्छा करो तो तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ेंगे भी, व्यूज़ भी बढ़ेंगे। इस प्रकार की हरकतों से नहीं। ये हरकतें अब तुम 565 बार दिखा चुकी हो। और रही बात नाम चेंज करने की यार, एक चीज़ बताओ, झूठ की दीवानी ने नाम चेंज करके कुछ उखाड़ लिया और नीचवा गिर गई। व्यूज़ देख लो भाई साहब, 2 दिन में जब 6-7-8 हज़ार होते हैं, कभी कभार किसी वीडियो में, तो इतना शर्म आती होगी इसको कि कहाँ भैया 6 हज़ार 6 लाख सब्सक्राइबर हो, व्यूज़ मतलब 6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार, 22-23 घंटे के बाद 10 हज़ार हुए। कितनी शर्म की बात है, शर्मनाक बात है। तो चैनल चेंज करने से, नाम चेंज करने से कतई कुछ नहीं होने वाला जब तक हरकतें चेंज ना करो, और वो तुमने सबकी हो नहीं सकती। आदत से मजबूर हो कि हाँ बस मुंह चलाया, और मुंह चला के कुछ भी बोल दो, बस वीडियो में कंटेंट ऐसा कुछ कर दो लड़ाई झगड़े वाला, व्यूज़ आ जाएं। ऐसा होता नहीं है दीदी, है ना? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? असल में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, बेहद ही ज़्यादा कम है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने से कुछ फ़ायदा है, जब तक आप खुद का कंटेंट ही चेंज ना करें, खुद ऐसे कुछ परिवर्तन ना अपने चैनल पे लेके आएँ। समझ रही हैं? उम्मीद करते हैं समझेंगी। अगर नहीं समझेंगी तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन का ऐसी चीज़ें कर लेंगी। फिर दीदी आती हैं हरकतों पे। नहीं नहीं नहीं, मतलब अपनी भाभी जान की हरकतों पे। उनका कहना है कि कुछ चीज़ें जो हो रही उस पर मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसके बारे में कुछ शब्द ही नहीं बोलना चाहती हूँ। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बोलूँगी तो फिर बढ़ावा मिलेगा। अब इधर से तो सॉलिड परफॉर्मेंस देनी ना पड़ेगी। अब यहाँ पर जीजी जैसे करती है ना कि जिक्र क्या, मैं तेरा नाम भी नहीं लूँगा, इस तरीके से मैं इनका काम लूँगा, है ना? तो वैसे कुछ हमारी जिज्जी है कि हम काहे तुम्हारा प्रचार प्रसार करें, बहुत कर लिया, अब नहीं करेंगे। अब अगर हम करेंगे तो झूठ की दीवानी का। वैसे ये जो ड्रामा चल रहा है, अगर ये रियल में होता तो देखने में मज़ा आता। तो बग्गी हमारी जीत जाती। कोई बात नहीं, इधर शातिर लोग हैं, पर हमारी बग्गी के साथ अपना बग्गा है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस है,
आप सबको पता है कि इस प्रकार की परफॉर्मेंस समय समय पे होती रहती हैं बग्गे के द्वारा। अब इस बार गुरु बना बग्गा घंटाल और उसने ये परफॉर्मेंस अपनी शिष्या के माध्यम से कराई। अब शिष्या कौन है बताने की ज़रूरत है बग्गी। और हाँ, इन सारी चीज़ों से मम्मी जी दूर हैं। मम्मी जी बस ये दिखाती हैं कि हाँ, आई एम सो हैप्पी। मतलब भाई जी ने बोला कि जो मेरा कल का ब्लॉग था है ना, वो किसी के लिए नहीं था। प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को किसी से कनेक्ट मत करना, है ना। सब कुछ जानते हुए भी लोगों ने उसको अजब अजब जो चीज़ों से जोड़ दिया है, जबकि मैंने स्पष्ट भी किया था मन की भड़ास निकालने के बाद। पहले मैंने गिना दिया कि हाँ, अगर कोई एहसान कर रहा तो मैंने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है ना। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको गलत वे में लिया, मतलब भाभी जी ने गलत वे में लिया और भाभी जी ने चौए पे छक्का मार दिया। बढ़िया है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो यहाँ आप बोल रहे हो, कहीं ना कहीं ये मनों में है खटास, मैं जानती हूँ। पर इस प्रकार से ये लोग ना कभी भी सोशल मीडिया पे ना दिखाते, क्योंकि इन सबको तो आदर्श बहू बनना था, बग्गी को आदर्श अपनी घर की बहुरिया बनाना था। ऑफ कैमरा चाहे जो भी चले, ऑन कैमरा इनको यही दिखाना था। और हमारी छोटकन्नी जीजी को बेस्ट ननद बनना था, क्योंकि इनको खुद की कागजी ननद से बहुत शिकवा शिकायतें हैं। इनको लगता था कि भाई साहब जो ननद है ना, उसने इनके साथ बहुत गलत करा, इनके घर में लुकड़ी उसी ने लगाई। और अभी इनको बेस्टम बेस्ट। सोचो, एक वो दिन था जब ये अपनी झूठ की दीवानी से बोल रही थी मैं ना फल काट रही हूँ एंड दुपट्टा के लिए काट रही हूँ, क्योंकि ना वो हमारे घर में आई अभी नई नई है, तो सारी चीज़ों से थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा और वो एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाएगी, सब कुछ आएगी, इसलिए मैं उसको फ्रूट काट के देती हूँ। आज आज दूसरा दिन है, एक वो दिन था, उस दिन दीजी ने फ्रूट काट दिया था ताकि अभी उस घर को थोड़ा सा अलग समझेगी, है ना। और धीरे धीरे मिलेगी चीज़ों में, घबराएगी नहीं, सकुचाएगी नहीं, खाने पीने में काट के दी थी। और आज जिज्जी बग्गी की जड़ें काटने के लिए उतारू हैं बग्गी को टॉन्ट मार के। हैं जिज्जी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तुमने, इतना अच्छा कि क्या ही बताएं। आपने जो बोला है पूरे तरीके से, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी को रिप्लाई को लेकर ही यहाँ पर ये सारे परफॉर्मेंस दिए हैं। एक चीज़ इनका क्लियर है कि भाभी को नहीं दिखाऊंगी, वैसे बग्गा को भी अब नहीं दिखाती, थोड़ा मोड़ा भले आ जाए। हाँ, इनके वीडियो में हमें मम्मी जी देखने को मिल सकती हैं, या फिर मम्मी जी बग्गी की ही हिस्से में आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बग्गी ही सारी चीज़ें करती है। और कहीं जो बग्गी ने सारी चीज़ें जो बोली हैं स्पष्ट तरीके से, कहीं बग्गे ने तो नहीं बोला था कि चल ठीक है परफॉर्मेंस अपनी जगह पर कुछ सच्चाइयाँ तो बोल दे जाके। फिर ये क्या बोलेंगी जो रोज़ बोलती रहती हैं कि मम्मी उठ जाती, मम्मी सारे काम कर डालती, चल तो आज बोल ही दे कि तो 8 बजे सो के उठती है और उसके बाद ऐसे ऐसे काम करती है। अगर बग्गी ने ये काम गिनाए हैं तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा कि मैं 8 बजे, 8:30 बजे, बाकी मम्मी जी 6:30, 6 बजे, और ये नीचे ऊँचे ये कर लेती हैं, चाय ऊपर से पी के आती हैं। अगर परितिन यूँ बताती कि हाँ वो सोती रहती, मैं चाय बनाती हूँ, मम्मी ऊपर है पीती हैं, तो अगर इसका बात का बतंगड़ बनाना चाहती तो बग्गी ने पहले क्लियर कर दिया। क्योंकि बग्गा है ना, वो पता है कि इनकी बहन किस लेवल तक जा सकती हैं, कहाँ कहाँ तक षड्यंत्र कर सकती हैं अगर ये रियल में हो रहा है। वैसे तो आपको पता है कि कितने प्रतिशत बग्गी ने एक्टिंग करी है, क्योंकि बग्गी ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा इतनी जल्दी, कभी एक टाइम आएगा जो फटेगी, ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं फटेगी, लेकिन इतनी जल्दी वो फटने का टाइम नहीं आया है। इतनी जल्दी इस प्रकार की स्पष्ट बातें वो नहीं बोल सकती, सिवाय जब तक कोई उससे बुलवाए ना। वो बुलवाने के बावजूद भी थोड़ा शर्मा रही थी, हिचकिचा रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके खुद के रिलेटिव देखेंगे, किसको किसको सफाइयाँ देती फिरेगी कि यार मैं ऐसे बोल रही थी। यार भाई, काहे अपनी नंदू जैसा बनना है, उन लोगों ने अपने इमेजेस की माँ बहन कर रखी है, फिर भी तुमको इस प्रकार की चीज़ें करनी है। तो आप सब बताइए, हमारी जो झूठ की दीवानी की बहन है इंडिपेंडेंट, आप इसको कितना ज़्यादा नंबर देंगी। वैसे टॉप कमेंट में पढ़ना चाहूँगी, आपकी दुपट्टा की कोई बात हुई है क्या, वो भी ब्लॉग में अजीब सी बातें कर रही थी और आप रो रहे हो।
नहीं, आई डोंट इंटरफेयर इन देयर मैटर। ओ माई गॉड। जिज्जी ने कहा, अच्छा जी, राइट, कुछ भी है इन दोनों के बीच में, कुछ सही नहीं इन दोनों के बीच में। पर एतिन स्वीट हार्ट, इग्नोर करो। वैसे तुम परेशान हो, मुझे ये बात 2017 वाली ब्लॉग बनाने वाली चैनल वाली परेतिन चाहिए। तुम अपनी जो है मम्मी के ऑफिस को छोड़ने जाती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, पुरानी चीज़ों को उन्होंने याद किया। फिलहाल जिज्जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मेरा उनके लाइफ में और उनके मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन उसने तो स्पष्ट बोला है जिज्जी अपनी स्क्रिप्ट में कि मैंने सबके लिए बहुत किया, लेकिन कुछ नोटिस किया ही नहीं जाता, कुछ क्रेडिट दिया ही नहीं जाता, इसलिए मुझे नहीं करना। इतने साफ शब्दों में बग्गा नहीं बुलवाना था, धीमे 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 स्टेप बढ़वाना था। तूने तो एकदम छक्का ही मरवा दिया। जो कब्बो ना एक बैट बॉल उठवाया हो, तो लोग शक्का ही करेंगे ना कि भाई साहब ये तो स्क्रिप्टेड है मारा किसी और ने, मुंह किसी और का दिखाया गया छक्का में, है ना। इसी प्रकार से जो तुमने कराया, जल्दबाजी में हर काम तुम गड़बड़ कर लेते हो बग्गे। परेतिन, अब आपके वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप सबके साथ में वीडियो बनाते थे तब ज़्यादा अच्छे लगते थे। अब परेतिन गांव वालों के साथ बनाएगी, स्क्रिप्ट चेंज करेगी। बोली है बहुत जल्द चैनल पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं, नाम के साथ साथ काम भी चेंजेस करेगी। सदस्यों को तो बाहर निकाला कर ही दिया है। हाँ, परेतिन, जब आप नीचे जाके क्यों नहीं रहते थोड़ा टाइम दिन में? सिड को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, दुपट्टा के साथ भी अच्छा बॉन्ड बनाओगे यार। जाओ जल्दी जाकर, है ना, मिलजुल कर हो, अच्छी बात है। इंटरफेरेंस ना करो, बट फैमिली है आपकी। सिड जाता है नीचे, मुझे टाइम नहीं मिलता जाने का, मैं अपने घर से फुर्सत नहीं पाती हूँ। आए हाय, हमारी जिज्जी बेचारी कितनी अच्छी है, अपनी ऐसी बातों को दबा के रख रही है, फिर ऐसे ऐसे जवाब दे रही उल्टे सुलटे, है ना। थोड़ा ज़बरदस्त करके तो अपने घर में होती, अपने हस्बैंड के साथ अगर थोड़ा एडजस्ट कर लेती, थोड़ा बर्दाश्त कर लेती। जिज्जी ने ना उस पर हार्ट दिया है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरे कुनबा की मिली भगत है और कुनबा ये दिखाएगा वीडियोस में कि हम परेशान कर रहे हैं परेतिन को, परेतिन को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हमारे कागजी जीजा का दिल पिघल जाएगा और फिर वो आके इनके घुटनों में झुक जाएंगे, शर्तें मान लेंगे और परेतिन को ले जाएंगे। मतलब किसी ने ऐसा कमेंट किया था। अब कुनबा वासियों पे आप किसी भी तरीके से शक कर सकते हो, क्योंकि ये जितने ऊपर है उतना ज़मीन में गड़े हुए हैं, इनके ख्यालात कुछ भी हो सकते हैं, तो होने को तो ये भी हो सकता है भाई साहब। फिलहाल आप सबको क्या लगता है कि जिज्जी ने जो बड़े बड़े बातें बोले, बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, इसमें कितना प्रतिशत वो कुछ कर पाएंगे? ड्रामा ड्रामा ड्रामा, हा 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 हा, लाइफ इज़ ड्रामा, दीदी ने रिप्लाई किया। वैसे दीदी, तुम अपने चैनल का यूँ नाम रख सकती हो, ड्रामा क्वीन परेतिन है, ड्रामा क्वीन लाइफ है, पर डे ड्रामा, नौटंकी ड्रामा। देख लो, मतलब ड्रामा ज़रूर लगाना, कहा कि बिना ड्रामे के तो कुछ हो नहीं सकता है। कद्दू की दीवानी परेतिन, ये अच्छा नाम रहेगा हे भगवान, भाई बहुत सही नाम लिखा। परेतिन ने भी इस पे रिप्लाई किया है। आई थिंक दुपट्टा और आप में कुछ आर्ग्यू हुआ है। नो, ओह माय गॉड, नो तो दीदी ने यहाँ पर अपना अच्छाई दिखाने की कोशिश करी है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को बदनाम नहीं करना चाहती, पर उसने डायरेक्ट मुझे बोल दिया है और मैं इनडायरेक्ट उसको बोलती रहती हूँ, क्योंकि उसने तो काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया। और कौन क्रेडिट नहीं देता, मम्मी जी तो बग्गा कहलो ही नहीं देता है मम्मी जी से कि हाँ मम्मी जी खुश हो, मम्मी जी नहीं हो। बाकी आप सबको क्या लगता है, ये जो नौटंकी ड्रामा है कितने दिन तक चलने वाला? कंट्रोवर्सी के इस माहौल में ये भी अपना कंट्रोवर्सी लेके आ गए हैं सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए। वैसे हमारी जिज्जी को तो फ़ायदा नहीं हुआ है। हम जरा अपने बग्गे को चेक करते हैं कि कल जो बग्गे ने परफॉर्मेंस दिलवाई थी बग्गी से, क्या वाकई में, ओ माय गॉड, 28,000 17 घंटे में, ओ हो। तो अब ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ने वाली है, आप ये मान के चलिए जी। अभी के लिए इतना ही, बाकी आपको जो भी कहना है आप कमेंट के माध्यम से कहिएगा।